महंगाई की मार की बात करेंगे। जेब पर भार है, महंगाई की मार है। दरअसल तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। और इसी बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बताए गए हैं। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, तो तेल कंपनियों के ऊपर भी एक प्रेशर था। इसीलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में काफी लंबे अरसे तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें और ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। श्री सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश में पेट्रोल सबसे ज्यादा प्रति लीटर के हिसाब से महंगा बताया गया। 118 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। और कोलकाता की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत यहां पर 113 रुपए 51 पैसे पहुंची। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 110 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत दर्ज की गई है। तो शिमला में बढ़े पेट्रोल और डीजल के रेट देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी एक और मर्तबा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला में भी कीमतों में उछाल देखा गया है। अब पावर पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 111 रुपए 74 पैसे और नॉर्मल पेट्रोल की बात की जाए तो 102 रुपए 52 पैसे और डीजल की अगर बात की जाए तो 94 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। खास तौर पर अगर टैक्सी चालकों की बात की जाए, कामगार लोगों की बात की जाए तो बढ़ते दामों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। आम जनता पर भी इसका असर काफ़ी दिख रहा है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में कीमतें और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है और इस बार ये बढ़ोतरी कुछ भारी भरकम है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम शिमला के एक पेट्रोल पंप पर हैं और अगर हम शिमला में दाम की बात करते हैं तो यहाँ पावर पेट्रोल 111 रुपए 74 पैसे, नॉर्मल पेट्रोल 102 रुपए 52 पैसे और डीजल 94 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। और आज सुबह से ही जो दाम 2 रुपए 61 पैसे और 2 रुपए 71 पैसे पेट्रोल डीजल पर की गई है, उसका असर साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर जो टैक्सी संचालक हैं वो इससे परेशान हैं क्योंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके जो किराए हैं, आने जाने का फेयर है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसे में वो भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार या तो डीजल पेट्रोल के दाम को कुछ कंट्रोल करे या फिर उनके जो किराए हैं टैक्सी के उसमें बढ़ोतरी की जाए। आम आदमी पर भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर इसका असर सब्जी, दाल, चावल, इन तमाम खाद्य आपूर्ति के पदार्थों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आने वाला वक्त चिंता वाला है और इससे लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। असर तो सर पर पड़ रहा है, कुछ असर तो पड़ ही रहा है। तो आप इसे टैक्सी का काम करते हैं? हाँ जी। तो अभी दाम में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों को तो कोई नुकसान हो रहा होगा? नुकसान तो हो रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है तेल तो, डेली बढ़ ही रहा है, रोज का बढ़ रहा है। तो क्या डिमांड करते हैं आप गवर्नमेंट से? डिमांड तो सर ये है कि कम हो, हमारा भी काम चले या हमारा रेट बढ़े। रेट बढ़ नहीं रहे, तेल बढ़ रहा है। काम पे असर पड़ रहा है सर, बोलो जी। और ये ज़्यादा पड़ेगा अगर और ज़्यादा बढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे हमारे को और लोग भी फिर कम प्रेफर करेंगे ना हमारे पास आना। कोई डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से आप? हम तो यही बोलेंगे कि मतलब जितना हो सके तो रेट ना बढ़ाया जाए। जैसे डीजल के दाम या पेट्रोल के दाम बढ़ते तो जैसे आप लोग टैक्सी का काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप लोगों के भी जो रेट्स हैं टैक्सी के वो बढ़े ताकि काम में फ़ायदा हो कुछ? हाँ जी, वो तो ऑटोमेटिकली ना सर, फिर हमारे लिए तो नहीं तो काम करना मुश्किल हो जाएगा ना आने वाले टाइम में, क्योंकि हर आदमी अब रेट तो उतना नहीं दे पाता ना। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो वो हमारी फिर सवारी छूट जाएगी, इसलिए रेट हमारे को पहले ही कम रखने पड़ते हैं। और उधर से अगर ये रेट बढ़ रहे हैं तो हमारे रेट और बढ़ने चाहिए, फिर तो रेट बढ़ेंगे तो उससे काम पे फर्क पड़ेगा। फिर इस सब जगह सर बेरोजगारी भी है और जो डीजल पेट्रोल सब जगह ही महंगाई की जो भी है सब जगह ये मार चली है। वो डीजल देखो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो तो सब जगह
आम जनता परेशान है। क्या डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट से ये जो थोड़ा सा गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा लगाम लगाए हर चीज़ पे, जो भी महंगाई है हर चीज़ की थोड़ा सा काबू रखे हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ में उछाल आ गया है। वो चाहे तेल है, वो चाहे सब्जी है, वो चाहे कोई भी चीज़ है, सब में महंगाई चली हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम में की गई बढ़ोतरी पर अगर नजर डालें तो तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, जबकि डीजल की कीमतों में ₹2.71 का इजाफा किया गया है। 11 दिन में चौथी बार महंगाई की मार पड़ी है। दिल्ली में नए दाम ₹102.12 प्रति लीटर, मुंबई में ₹111.21 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹113.51 प्रति लीटर, तो चेन्नई में ₹107.77 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। गाड़ी की टंकी फुल करने से पहले यह भी जान लीजिए कि आपके शहर में डीजल आखिर कितना महंगा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो डीजल ₹95.20 प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल के दाम ₹99.82 और चेन्नई में ₹99.55 प्रति लीटर है। पहले ही महंगाई चरम पर है और अब ईंधन के लगातार बढ़ते दामों से परिवहन का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर बाजार में हर सामान की कीमत पर देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, जिन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय हालातों से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आम जनता को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाया कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल का क्राइसिस और तेल की कीमतें बढ़ने का विषय पूरे देश और दुनिया के सामने है, सब जानते हैं। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती है? आपने सरकार में आने के बाद ₹7 से ज्यादा अभी तक जो है वो डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी की है, उसको आप कम करिए। आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बिल ला करके और सेस और उसके बाद दूसरा जो विडो को सेस उनका नाम से जो है वो पैसे इकट्ठा करने का रास्ता निकाला था, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी आपने। क्या आपकी मंशा क्या है? आप और ज्यादा महंगा करना चाहते हैं? अगर कम करना चाहते हैं, अगर बोझ कम करना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार वैट कम करे। तो तेल कंपनियों ने लगातार चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। तो नई कीमतें आज 25 मई से लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को आधी रात में ही नई दरों को लेकर जानकारी भेजी गई थी, जिसके बाद सुबह से नए रेट लागू कर दिए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब आम जनता की जेब पर साफ साफ दिखाई देने लगा है।